Welcome again all the students of class 8. I am Amit sir. Once again present here with your science segment. We all were discussed about sources of irrigation in our 11th video. Today this is our 12th video, and in this video we are going to discussion about the other sources of irrigation. So let's start. However, these dams cannot provide water to all or even the majority of farms. बच्चों, जैसे कि हम मैप में देखे हैं कि नदी हमारे इंडिया के जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उन सभी तक नहीं बह पाती है और हम कैनल के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो कैनल जो है हमारे पूरे एग्रीकल्चर जो क्रॉप फील्ड है उसे इरिगेशन करने में सक्सेस नहीं हो पाता है ना। कैनल के द्वारा हम इंडिया के कुछ ही ऐसे पार्ट है जहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, इरिगेशन कर पाते हैं। इसकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, हायर क्लासेस में। फिलहाल हम यही जानेंगे। Many of them still depend largely on rainfall. बच्चों, जब कैनल वाटर को इरिगेशन के लिए क्रॉप फील्ड तक नहीं सप्लाई कर पाता है तो जो रेस्ट हमारे एरियाज़ है वहाँ के लोग इरिगेशन के लिए मेनली रेनफॉल पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, Broadly speaking, rainwater is utilized in two ways. अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो जो रेन वाटर है इसका जो उपयोग होता है वह दो तरीकों से होता है। The practice in southern India is to store rainwater in tanks. बच्चों, जो साउथर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे रेन वाटर को टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑन द अदर हैंड बर्न्स आर मेड अक्रॉस स्ट्रीम एंड रिवर्स टू ट्रैप रेन वाटर। बच्चों, अगर हम नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे जो नदी है, तालाब हैं, इन सभी पे बांध बनाकर जो रेन वाटर है उनको स्टोरेज किया जाता है। बर्न्स मीन्स होता है बांध। बर्न्स मीन्स क्या होता है? BUNDS, बर्न्स, बर्न मीन्स बांध। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। द वाटर इज कैरीड टू क्रॉप फील्ड बाय इनंडेशन कैनल्स। Figure 1.9 and 1.10 show the areas under tank and canal irrigation in some places. Example, parts of West Bengal and Assam, rainwater is used directly for irrigation. बच्चों, जो नॉर्थर्न इंडियाज में हैं हमारे क्रॉप फील्ड, वहाँ पे इरिगेशन के लिए हम जाने हैं कि मानसून सीजन में रिवर और स्ट्रीम पे क्या करते हैं, बर्न्स बना के यानी कि बांध्स बना के वाटर को स्टोरेज कर लिया जाता है। बच्चों, मानसून में हमारे नॉर्थर्न प्लेन में जितनी भी रिवर बहती है वहाँ उसमें हेवी वाटर फ्लोइंग करता है जिस वजह से फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से
हम क्या करते हैं, बर्न्स बना के वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। इससे दो बेनिफिट हो जाते हैं कि फ्यूचर में हमें इरिगेशन के लिए वाटर भी मिल जाता है और हम इसमें फिशिंग भी कर पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्लड आने की जो चांसेस होते हैं वो कम जाते हैं। तो बच्चों, वह वाटर जो रिवर में हेवी रेनफॉल के कारण आ जाता है तो उसे हम इनंडेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम इसे क्या करते हैं, बांध के द्वारा स्टोरेज कर लेते हैं और कैनल के द्वारा सप्लाई करते हैं, तो ऐसे कैनल को हम लोग इनंडेशन कैनल के नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम फिगर 1.9 और 1.10 में देखेंगे। ओके, हमारे इंडिया के कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ रेन वाटर को बिना स्टोर किए ही डायरेक्टली इरिगेशन के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। ओके, वेल्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड टू टैप ग्राउंड वाटर स्पेशली इन रीजन विच लैक सरफेस वाटर सोर्सेस। बच्चों, वेल का भी यूज, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं। वेल्स मीन्स कुआं। जो हमारे, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कुआं हमको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये जो वेल्स हैं, ये इनका भी यूज हमारे एग्रीकल्चर लैंड में ट्रेडिशनली होता आ रहा है। यह क्या करता है, ग्राउंड वाटर को टैप करता है, यानी कि रेन वाटर तो ऊपर से उसमें कलेक्ट होता ही होता है, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी इस वेल में आके स्टोरेज हो जाते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, अपने इरिगेशन के लिए कर लेते हैं, या फिर हम अपने फूड कुकिंग, बाथिंग, एवरीथिंग के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। आज वर्तमान टाइम में हम लोग वेल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों हमारे लिए वेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यह ग्राउंड वाटर लेवल को हमेशा बनाए रखता है। इसलिए वेल्स का प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप वेल्स में, यानी कि जो कुएँ हैं, उसमें आप किसी भी तरह का गंदगी या कोई भी सामान नहीं फेंकेंगे, चाहे वो पूजा का हो या किसी भी तरह का हो। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now, electrically operated tubewells are used to pump out water for irrigation. They are popular even in the northern plains where surface water is not scarce. बच्चों, जैसे कि वेल्स हैं, ये ऐसे रीजन में डेवलप किए गए, बनाए गए थे उस समय में, पुराने समय में, जहाँ पे सरफेस वाटर नहीं होता था, यानी कि रिवर नहीं होते थे और तालाब वगैरह नहीं होता था। तो जो बरसात होती थी उस समय, जो वाटर सीविंग करके हमारे अर्थ के सरफेस में स्टोरेज हो जाता है, तो उसे ही हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इस ग्राउंड वाटर से वाटर को कलेक्ट करने का यह एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी था हमारे पूर्वजों का। आज के मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉनिक पंप का एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, जिसका यूज हम और हमारे जो फार्मर्स है वो बृहद पैमाने पे कर रहे हैं। इससे हम ऐसे एरियाज में यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है, ना ही कैनल पहुँच पाते हैं और ना ही कोई रिवर वगैरह होते हैं, जिससे इरिगेशन के लिए हमें वाटर मिले। यानी कि सरफेस वाटर का जहाँ पे क्राइसिस होता है वहाँ पे हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। हम पहले वेल के द्वारा करते थे और आज के मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा करते हैं, ठीक है बच्चों। However, there are other areas, example, the northern plains
where groundwater is used to as additional sources, especially during the dry season. Groundwater accounts for over 50% of the water used for irrigation. बच्चों, ये जो हमारे ग्राउंड वाटर है, इनका जो नॉर्थन प्लेन्स में यूज होता है, यह एक एडिशनल सोर्सेस के रूप में इसका यूज होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मानसून लेट से आया, बारिश नहीं हुई, तब हम वहाँ ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे। अगर बारिश हो रही है तो हम ग्राउंड वाटर का क्यों यूज करेंगे? इससे वाटर का क्या होगा? वेस्टेज होगा, है कि नहीं? तो नॉर्थन प्लेन रीजन में क्या किया जाता है, वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक पंप या फिर वेल के द्वारा जो ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए या फिर डिफरेंट पर्पजेज के लिए जो यूज किया जाता है, वह ऑप्शनल होता है, खास करके हमारे इरिगेशन के लिए। ओके, और अगर सपोज दैट मान लीजिए कि क्या नहीं आता है, मानसून समय पे नहीं आता है, तो फिर लगभग 50% ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर इरिगेशन में यूज हो जाता है। ठीक है बच्चों, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।